मेरी उम्र 33 साल है और मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। औसम दिखने वाला हूँ और पप्पू का साइज 6.25 इंच है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और शादीशुदा हूँ। ये जीजा साली कहानी लॉकडाउन से पहले जनवरी की एक सच्ची घटना पर आधारित है जो मेरे साथ हुई। उस घटना को याद करके मैं आज भी पप्पू हिला लेता हूँ। ये प्रेम कहानी मेरी और मेरी साली के बीच हुई प्रेम की कहानी है। मेरी साली का नाम दीपिका है और वो 23 साल की अविवाहित कुंवारी लड़की है। दीपिका की हाइट करीब 5 फुट 4 इंच है। उसका रंग एकदम साफ है और 23, 28, 32 का फिगर है। दीपिका इतनी सुंदर है कि उसे पहली बार देखते ही मेरा पप्पू खड़ा हो गया था। मैंने उसे देखते ही सोच लिया था कि इसको तो कैसे भी करके चादना ही है। जनवरी में मेरी साली हमारे यहाँ रहने आई थी। वो बहुत फेडची नेचर की है और थोड़ी बोल्ड भी है। उसे छोटे कपड़े पहनना काफ़ी पसंद है और ज़्यादातर वो टी शर्ट और शॉर्ट में ही रहती है। मैंने चुपके से उसको नहाते हुए भी देखा है। सच में क्या हॉट माल है। उसकी गोरी टांगें और जांघें देखकर मैंने कई बार पप्पू हिलाया है। अब जीजा और साली में मजाक होता ही रहता है, इसलिए मैं कई बार उससे लिपट कर सो जाता था और वो बुरा भी नहीं मानती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, इतनी बिंदास रहती हो, कोई पीछे पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो बोली, कौन पड़ जाएगा पीछे? मैंने कहा, मतलब आगे पड़ जाएगा। वो हैरान से मुझे देखने लगी और बोली, आप क्या कह रहे हैं? सब मेरे ऊपर से निकल रहा है। मैंने कहा, समझना चाहोगी तो नीचे से भी गुजर जाएगा। वो उल्लुओं से आंखें झपकाने लगी। मैं हंस दिया और उसने कहा, सच में तुम सी हो? वो बोली, अब ए सी क्या होता है? मैंने कहा, खुल कर बता दूंगा क्या? वो बोली, हाँ बताओ जीजू। मैंने कहा, बुरा तो नहीं मानोगी? वो बोली, नहीं मानूंगी, आप कहो तो। मैंने कहा, सी मतलब चूतिया। वो एकदम से भड़क गई और मेरे ऊपर मुट्ठी तानते हुए बोली, मतलब आपने मुझे चूतिया कहा? मैंने हंसकर कहा, तुम हो चूतिया। वो बोली, वो कैसे? मैंने कहा, कुछ समझती ही नहीं हो। उसने कहा, जीजू आप मुझे ठीक से समझो ना, तब तो मैं समझूंगी। तभी मेरी बीवी आ गई और मैंने बात घुमा दी। इधर एक बात मैंने नोट की कि दीपिका ने भी एकदम से बात बदल दी थी। मेरी बीवी ने पूछा, क्या समझाने की बात हो रही है जीजा साली में? उसने कहा, एक गणित का सवाल था दीदी, जीजू को आ नहीं रहा था तो मैं कह रही थी कि समझाओ। मैं दीपिका की इस होशियारी से दंग रह गया था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बीबी वापस किचन में चली गई तो मैं उसकी तरफ प्रशंसा से देखने लगा। वो धीमे से बोली, अब बताओ कि सी कौन है? मैं हंस दिया और पकड़कर उससे हार मानने का इशारा कर दिया। वो बोली, अरे जीजू मैं सब समझती हूँ, बस आप ही नहीं समझते हो। मैंने अपने पप्पू पर हाथ फेरा और उसकी तरफ वासना से देखने लगा। वो बोली, बस हाथ ही फेरने से कुछ नहीं होगा। मैंने समझ लिया कि बंदी मेरे पप्पू से खेलने को राजी है। अभी उससे कुछ कहने के लिए मैंने मुँह खोला ही था कि उसने मेरी बीवी को आवाज़ लगा दी, आप उधर अकेली क्या कर रही हो? मैं आ जाऊं? मेरी बीवी की आवाज़ आ गई, हाँ आ जाओ। वो फुर हो गई और मेरा पप्पू खड़ा हो गया। मैंने बाथरूम में जाकर खुद को ढीला कर लिया। शायद उसने मुझे बाथरूम में जाते हुए देख लिया था। जब मैं बाहर आया तो उसने मेरी चुटकी ली। हाथ धो आए जीजू?